दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करने आए हैं। हाइड्रोलिक वर्सेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आप अपने घर में लिफ्ट लगाना चाहते हैं तो हाइड्रोलिक लगाएं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लगाएं। तो आज हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे और वो फैक्ट बताएंगे जो एलिवेटर कंपनीज आपको बताना नहीं चाहती, आप छुपाना चाहती हैं। वो सीक्रेट्स क्या है? तो चलिए जानते हैं उन सीक्रेट्स को। दो तरह के ड्राइव सिस्टम, जैसे कि आप जानते हैं, होते हैं जो ज्यादातर होम लिफ्ट में यूज होते हैं। और एक है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में भी दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एम आर एंड एम आर एल। हम आगे चल के बात करेंगे व्हाट इज एम आर एल, व्हाट इज एम आर एल। और ये देखेंगे तो एक एम आर का मतलब होता है कि ऊपर मशीन रूम है, और एम आर एल का मतलब है कि जिसमें ऊपर मशीन रूम नहीं बनाते हैं। आपको मालूम ही है कि लिफ्ट, जो कन्वेंशनल लिफ्टें हैं, वो ऊपर एक रूम बनता है जिसमें कि मोटर और गियर बॉक्स रखा जाता है। और एक आता है एमआरएल, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जिसके अंदर ऊपर रूम नहीं बनाना पड़ता। और हाइड्रोलिक में भी दो आपके पास ऑप्शंस आते हैं, दो मॉडल आते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में देखेंगे तो नीचे पिस्टन जो है बोरिंग करना पड़ता है, जमीन के नीचे जाता है, और लिफ्ट जो है उसके सेंटर में लगता है। यहाँ रेड सर्किल में आप देख रहे हैं कि ये पिस्टन जो है नीचे जमीन में गया है। दोनों फोटो में देखेंगे ग्राउंड से भी नीचे जाता है। जितना ऊपर जाना है उतना नीचे जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ देख रहे हैं हरे सर्किल में एक ये पंप रूम है, जो हाइड्रोलिक के लिए जरूरी होता है। ये लिफ्ट के बाहर लगेगा, ग्राउंड फ्लोर पे, या जो भी लोएस्ट फ्लोर है वहां लगेगा आपका ये। इनडायरेक्ट में जो पिस्टन है वो, इनडायरेक्ट हाइड्रोलिक में पिस्टन साइड में होगा केबिन के। शायद ये जो फोटो है आप यहाँ देख पाएंगे, रेड कलर का ये पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है। इस वाली राइट साइड वाली फोटो में ये पीछे की तरफ गया हुआ है, और इधर से रिवर्स करके दिखाया है तो आप देख पाएंगे कि ये पिस्टन पीछे की तरफ ऊपर है। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस फोटो में आपको। यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में ये डायरेक्ट हाइड्रोलिक है, जो कि बिल्कुल सेंटर में लिफ्ट के बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट में पिस्टन साइड में है, और फिर कैंटिलीवर फ्रेम करके उसके अंदर ये डाला हुआ है। तो इसके बारे में भी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली 12 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर ये हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। और एक और 12 के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद वो 12 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि कंप्लाई विद आईएस कोड 15259। ये होम लिफ्ट का कोड है, सेफ्टी कोड है, जो कि कंप्लाई करना पड़ता है इंडिया के अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली ये बहुत जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है ये, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी इंडिया में, जो आपको कुछ मिसगाइड करने की कोशिश करेंगी कि इंडिया में तो कोई सेफ्टी कोड है नहीं, हम लोग यूरोपियन कोड को फॉलो करते हैं, हम चाइनीज कोड को फॉलो करते हैं, या हमारी जो लिफ्ट है वो किसी यूरोपियन कोई सर्टिफाइंग एजेंसी है उससे हमने सर्टिफाई कराया है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ मार्केटिंग गिमिक्स हैं, वो ऐसा बोलते हैं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ हमने एक स्क्रीनशॉट दिया है। ये इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ होम लिफ्ट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस है। इंडियन कोड है, 2002 का रिलीज हुआ है। तो बहुत पुराना कोड है, अभी अभी एप्लीकेबल है ये आज भी। तो इसका नंबर है IS 15259। अगर आपको ये कोड चाहिए तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बात जो इम्पोर्टेंट है समझने की वो ये है कि बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, कंपनी आपको कुछ बोलेंगी कि ये कोड ही नहीं है इंडिया में तो कोई, बट इसके हिसाब से ही लिफ्ट आपके घर में लगानी है तो बिल्कुल इसके हिसाब से लगानी चाहिए। और सेफ्टी तभी फॉलो होगी जब ये कोड फॉलो होगा। कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप पकड़ सकते हैं कि भाई ये कोड क्यों नहीं फॉलो किया। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि कंपनी ये कोड फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहला काम है कि जब भी आप किसी कंपनी से बात करें होम लिफ्ट के लिए, तो उनसे पूछें कि भाई आप कौन सा कोड फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि 50 to 70% लोग आपको बता ही नहीं पाएंगे कि कोड कौन सा है, कोड का नंबर नहीं बता पाएंगे। हमने कोड का नंबर यहाँ बता दिया आपको, 15259। अगर आपके पास कोई आदमी आता है और आपको कोड नंबर भी नहीं बता पाता वो,
तो कृपया उन लोगों से दूर रहें, उनसे लिफ्ट ना खरीदें। तो और अगर आपको कोई कोड बता भी रहा है तो अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दें लिफ्ट लगाने के लिए, और उसके साथ बात करें, उसको पूछें क्या क्या इसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। आप खुद भी इसको पढ़ लें एक बार, जिससे कि आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा। बहुत टेक्निकल है वैसे ये, बट फिर भी काफी चीजें आप समझ सकते हैं। और अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख दें, हम आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। अगर आपको जरूरत है तो हमारे कंसल्टेंट से बात करें, वो आपको हेल्प करेगा इस चीज में। बट मेन पॉइंट ये है कि हर समय ये कोड को फॉलो करना है सेफ्टी के लिए, वरना बहुत सारे लिफ्ट एक्सीडेंट होते हैं, तो आप भी बचें उनसे। तो अब शुरू करते हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे कि 12 पॉइंट। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है लाइफ स्पैन। हाइड्रोलिक में और ट्रैक्शन में लाइफ स्पैन कैसे होता है। ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होता है, और ऑलमोस्ट 10 से 15 साल, और इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करें। हाइड्रोलिक का लाइफ स्पैन ऐसा माना जाता है 5 से 10 साल। थोड़ा बढ़ सकता है अगर मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करें, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो मेंटेनेंस के हालात हैं, जो मेंटेनेंस की कंडीशंस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ बहुत कम हो जाती है हाइड्रोलिक की, विशेष रूप से। तो ये एक पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है जब आपने घर में लिफ्ट लगाएं, कि आपने इलेक्ट्रिक लगानी है कि हाइड्रोलिक लगानी है। तो ये पॉइंट एक आप जरूर ध्यान में रखें कि इन्वेस्टमेंट आपकी होगी पूरी। अब इन्वेस्टमेंट आपके साथ 10 साल 15 साल चले या 5 साल 10 साल चले, तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। अब दूसरी बात ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सी चीज जो है वो इंडियन एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, मोस्टली इंडिया में और खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। तो इस एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक लिफ्ट बहुत अच्छे से चलती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है, तो डस्ट है भी तो आराम से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाइड्रोलिक के साथ ऐसा नहीं है। हमको ये समझना है कि जो हाइड्रोलिक है बेसिकली वो कोल्ड क्लाइमेट की टेक्नोलॉजी है, कोल्ड कंट्रीज ने बनाई है, डेवलप करी है, तो वहाँ थोड़ा अच्छा चलती है। इंडिया में भी वहाँ अच्छा चलती है जहाँ पर एयर कंडीशन है या अच्छा क्लाइमेट है, ऐसी सिटी में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती, डस्ट कम है। फॉर एग्जांपल कि बॉम्बे और बैंगलोर। तो इसको आप ध्यान रखें जब भी आप डिसाइड करें। और एक चीज हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अब पिटलेस और पिट, इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन ये लिफ्ट कंपनीज सारी मिलके क्रिएट करती हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बताएंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जी, हमारे पास पिटलेस की टेक्नोलॉजी है। अब समझ में नहीं आता कि ये क्या टेक्नोलॉजी है पिटलेस की। पहले तो आपको ये समझना है कि पिटलेस और पिट बेसिकली है क्या। तो आपको बताएं कि जो पिट है वो लिफ्ट के नीचे एक नीचे गड्ढा होता है लोअर फ्लोर के नीचे, जहां पर सेफ्टी स्प्रिंग बफर लगाने पड़ते हैं। ये फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम ये स्प्रिंग निकाल दें, इनकी हाइट को कम कर दें या इनको छोटे कर दें या इनको बिल्कुल ही निकाल दें, या स्प्रिंग की जगह कोई रबर पैड लगा दें, सिंथेटिक पैड लगा दें, जो आजकल नया ट्रेंड हो रहा है, तो ये बड़ा रिस्की काम हो जाता है। अब पिट में से स्प्रिंग निकाल दिया, या पिट स्प्रिंग की हाइट कम कर दी, पिट की डेप्थ कम कर दी, पिट की टोटल जो हाइट चाहिए वो कम कर दिया, तो इसको बोलेंगे पिटलेस। तो ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि चोट लगेगी तो आपको लगेगी, वो तो लिफ्ट में होंगे नहीं। लिफ्ट नीचे गिरेगी, किसी को कुछ इंजरी होगी तो भी आपका ही कोई होगा, घर वाला होगा, कोई घर में आपके बुजुर्ग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकते हैं। तो इस बिल्कुल भी इस चक्कर में मत आइए। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और फॉलो करेंगे, अपना डिसीजन लीजिए। बाकी अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट है तो थोड़ा सा ऊपर करिए, पिट पिट का एरिया जरूर निकालिए, चाहे वो नीचे गड्ढा करके निकालें या ऊपर एक स्टेप दो स्टेप करके निकालें, बट पिट बनानी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोड फॉलो करना है, अगर ये कोड आप पढ़ेंगे जो हमने अभी दिखाया आपको, सेफ्टी कोड, ये जो अभी आपको दिखाया था हमने, ये वाला 15259, तो इसमें आप देखेंगे तो पिट की डायमेंशन दिया हुआ है, कुछ 550 mm दिया है, मतलब कि करीब 2 फुट के करीब। तो ये होम लिफ्ट है, बट ये जो पिट की डायमेंशन है ये स्पीड से डिपेंड करती है कि स्पीड कितनी है लिफ्ट की, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया, हमने ये पॉइंट कर लिया, पिट के ऊपर भी हमने पॉइंट कर लिया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो जो है इनिशियल कॉस्ट। आपको ये भी देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है इनिशियल, किस में ज्यादा है किस में कम है।
इनवेरिएबली हाइड्रोलिक की जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक की कम होती है। अब ये बड़ा एक डिस्प्यूटेबल पॉइंट है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे नहीं जी हाइड्रोलिक की कम होती है, बट वो सारे जुगाड़ करते हैं फिर हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक का अगर अच्छा सिस्टम लगाना है तो उसकी कॉस्ट हाई होगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेड आते हैं अच्छे, और इम्पोर्टेड भी यूरोप से आए तो ही बेटर है। ये चाइनीज जो है ये बहुत बुरा हाल है, या लोकल अहमदाबाद में बनते हैं, बॉम्बे में बनाते हैं, और कुछ तो बड़ी कंपनी है जो बाहर से देती हैं, सबने यहाँ लोकलाइज कर लिया, सब हाइड्रोलिक के नाम पे गड़बड़ कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें जब ये आप ऐसा बनाना चाहें। मशीन रूम के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर जैसे हमने कहा कि अभी आपको बताया था मशीन रूम मॉडल होते हैं एक विदाउट मशीन रूम, और हाइड्रोलिक में क्या होता है वो आपको बहुत सारे लोग कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि मशीन रूम चाहिए, नहीं हमारा छोटा मशीन रूम है, बट ऐसा नहीं होता। आपको समझा दें कि लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ट्रैक्शन एमआर है, इसके ऊपर टॉप पे मशीन रूम बनता है छोटा सा, और ये ट्रैक्शन एमआरएल है बीच में। यहाँ पर एक देखेंगे मशीन रूम नहीं है, मोटर जो है ओवरहेड एरिया में लग जाती है, इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है। और हाइड्रोलिक में आप देखेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये यहाँ पर भी लोएस्ट फ्लोर है, उसके साइड में कहीं हमको जगह चाहिए पंप रखने की, तो उसको ही मोटर रूम या पंप रूम बोलते हैं। तो वो जरूर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आगे हम चलें तो अभी देखेंगे सिविल वर्क रिक्वायरमेंट क्या रहती है दोनों में। इसमें जरूर थोड़ा सा हाइड्रोलिक में एडवांटेज रहती है अपने को। सिविल वर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो लोड बेरिंग वॉल हमको चाहिए। अगर हाइड्रोलिक है तो एक तरफ चाहिए, और स्पेस यूटिलाइजेशन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा केबिन बड़ा मिलता है हाइड्रोलिक में, क्योंकि एक तरफ कैंटिलीवर होता है उसमें और दोनों तरफ वॉल से हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक में हमको तीनों वॉल यूज करनी पड़ती है नॉर्मली। अगर दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक में भी कैंटिलीवर अरेंजमेंट करें। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैंटिलीवर क्या होता है, बट जहां तक संभव हो आप किसी भी इंजीनियर से पूछेंगे, आपको बता देगा कि कैंटिलीवर अरेंजमेंट जो है अवॉइड करना चाहिए कभी भी। आप घरों में भी अपने देखते हैं अवॉइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर या कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो कैंटिलीवर अवॉइड करना चाहिए हमेशा। सेफ्टी जो है वो उसके बारे में बात करेंगे तो कैंटिलीवर में देखेंगे, और इनडायरेक्ट जो हाइड्रोलिक है वो उसके बारे में बात करते हैं। ट्रैक्शन में देखेंगे तो दोनों तरफ से सपोर्ट होता है प्लेटफॉर्म, और ये बड़ा स्टेबल, रिलायबल और एफिशिएंट सिस्टम है। और जो हाइड्रोलिक का होता है वो कैंटिलीवर होता है, देखेंगे कि एक तरफ से सपोर्ट है, पूरा प्लेटफॉर्म को एक कॉर्नर से सपोर्ट किया होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैंटिलीवर जो है वो थोड़ा सा मैकेनिकली ऐसा माना जाता है कि इनएफिशिएंट होता है, और डिजाइन करा जाए प्रॉपर तभी कामयाब होता है ये। तो जहां तक हो कैंटिलीवर अवॉइड करना चाहिए, बट अगर सोल्यूशन नहीं है दूसरा एप्लीकेशन के हिसाब से आपके घर में, तो ठीक है, फिर तो कैंटिलीवर लगेगा। स्पेयर्स के बारे में थोड़ा देख लें, क्योंकि जितने भी ये हाइड्रोलिक यूनिट आते हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेड हैं, और बोलते तो सब लोग यही हैं कि यूरोप से आ रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं है। चाइना से उम्मीद है आते हैं, कुछ लोकल बनते हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइफ खराब हो जाती है बिल्कुल उनकी। वर्किंग जो है अच्छी नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक में थोड़ा लो होता है और हाइड्रोलिक लिटिल हाई है। ऐसा कुछ आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे कि जी हाइड्रोलिक में पावर कंजम्पशन कम होती है, क्योंकि वो नीचे आने के लिए पावर कंजम्पशन नहीं करती है, ऊपर जाने के लिए सिर्फ पावर लेती है। तो ये बात लॉजिकली सही है, बट फिर भी आप एक बात ये भी देखें कि जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है उसके अंदर काउंटरवेट होता है, तो वहां भी ये सिचुएशन होती है कि जब काउंटरवेट भारी होता है और खाली गाड़ी ऊपर जा रही है, तो उसमें भी ये सिचुएशन होती है कि पावर बहुत कम कंज्यूम होती है।
बट अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे, महीने के एंड में आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो हमेशा हाइड्रोलिक की पावर कंजम्पशन आपको ज़्यादा मिलेगी और इलेक्ट्रिक की कम मिलेगी। बहुत ज़्यादा हो सकता है फर्क ना हो, बट ज़्यादा होगी हाइड्रोलिक की सेम कैपेसिटी पे अगर आप इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हाइड्रोलिक के साथ ऑयल लीकेज और ऑयल डिस्पोजल की बड़ी समस्या है। वैसे ही इंडिया में पोल्यूशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता है, तो ऑयल जो आप कभी बदलेंगे पिस्टन में से तो या ऑयल टैंक में से, तो वो कहाँ जाएगा? वो आपकी नालियों में बहा देंगे या आप जमीन में डाल देंगे कहीं, या कुछ होगा तो वो अल्टीमेटली पोल्यूशन करता ही है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लॉ जो हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बट होने वाले हैं अगर फ्यूचर में। तो आपको ये ऑयल डिस्पोज करने के लिए भी हो सकता है कि आपको पैसे देने पड़े जब आप ऑयल रिप्लेस करेंगे, तो इसको ध्यान रखें। स्पीड की बात कर लेते हैं अब। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी स्पीड। स्पीड जो है आप देखेंगे तो उस सेफ्टी कोड में जो मैंने आपको दिखाया था 15259, उसमें रिस्ट्रिक्शन है होम लिफ्ट के लिए। अगर पिट कम है तो स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो पिट आप इंक्रीज कर लीजिए, नॉर्मल लिफ्ट लगाइए तो बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक में फ़ायदा ये होता है कि कोई भी स्पीड आपको मिल सकती है, लो से हाई। हाइड्रोलिक में आपको लो ही रहती है स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको थोड़ा समझें और फिर डिसाइड करें कि क्या करना है आपको। और लास्ट पॉइंट आपको बताएं, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो इलेक्ट्रिक होती है उसमें कम होती है मेंटेनेंस कॉस्ट, और जो हाइड्रोलिक है वो हाई कॉस्ट है। और इसको देखिएगा, समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे इसमें लिखिएगा कमेंट्स में। हमारे कंसल्टेंट जो हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वो आपको आंसर करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।